बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इसहाक डार साहब ने सेनेट के अंदर कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने कहा था कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो उस टाइम असल में ये इंप्रेशन देने की वो कोशिश कर रहे थे कि जो आईएमएफ के साथ उनकी डील नहीं हो रही, तो इसी वजह से वो डील नहीं हो रही। तो इसके ऊपर काफी बातचीत भी हो रही थी उस टाइम। काफी लोगों ने इस चीज का दावा भी किया था कि बिल्कुल आईएमएफ ने ये डिमांड की है। तो उसके बाद आईएमएफ की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल डिनाई किया था। ख्वाजा आसिफ साहब, मालिक साहब जो एंकर है, उनके शो के अंदर आए हुए थे। तो मालिक साहब ने उनसे सवाल यही पूछा कि जो इसहाक डार साहब ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो स्टेटमेंट दी थी, तो उसके बाद आईएमएफ ने जाहिर सी बात है उसको डिनाई किया था। तो अब अगर उन्होंने नहीं कहा था तो फिर इसहाक डार साहब ने ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों किया? उनको स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। अगर डायरेक्ट उनसे आईएमएफ ने इस तरह की बात नहीं की थी तो इसहाक डार साहब को जाहिर सी बात है इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आगे स्टेटमेंट दी है ना, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसहाक डार साहब को ये फील हुआ हो, मतलब उनको कोई इस तरह की फीलिंग्स हो कि आईएमएफ ये चीज चाहता है। तो भाई ये मुल्क जो हमारा है किसी की फीलिंग की बेस पे तो नहीं चल सकता ना। अब वैसे हमारे मुल्क के हालात नहीं है, वैसे हमारे साथ बाहर की जो कंट्रीज हैं वो पैसा नहीं देना चाह रहे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, वैसे हमारे जो बाहर के साथ ताल्लुकात हैं वो उस तरह के नहीं है अभी इस टाइम। तो आप एक फीलिंग की बेस के ऊपर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, वो भी सेनेट के अंदर खड़े होके, वो भी ऐसा एक शख्स जिसकी बात की वैल्यू भी है पाकिस्तान के अंदर। मतलब वजीर खजाना है, जाहिर सी बात है वो शख्स की वैल्यू हो ना हो, लेकिन जो एक ओहदा होता है ना इंसान के पास, उसकी वैल्यू जरूर होती है। तो इसहाक डार साहब एज अ फाइनेंस मिनिस्टर जो बात कर रहे थे उस टाइम, तो उसकी जाहिर सी बात एक वैल्यू थी। तो मेरे ख्याल से अगर डायरेक्ट कोई इस तरह की बात नहीं हुई थी तो उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब ख्वाजा आसिफ साहब भी यही कहते हैं कि जी चलें डायरेक्ट कोई बात नहीं थी उनको, लेकिन फील हुआ होगा। अब फीलिंग की बेस पे मुल्क नहीं चला करते। अभी तक आईएमएफ के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई। तो देखिए इतना टाइम गुजर चुका है, इतनी महंगाई कर दी गई पाकिस्तान के अंदर, उनको खुश करने का हर तरीका अपनाया गया है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर हुकूमत कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि जहां पर फिर जो मुआहदा होने वाला होता है वहां पर रुक जाता है। अब खासतौर पर जो पेट्रोल के हवाले से डेवलपमेंट हुई है, हुकूमत ने जो रिलीफ दी है, पहले कहा गया कि 50 रुपए रिलीफ देंगे जो गरीब लोग हैं उनको, तो फिर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम इसको 100 रुपए के ऊपर लेके जाएंगे। जो मतलब गरीब मोटरसाइकिल वाले हैं, जो छोटी गाड़ियों वाले हैं, तो उनको मतलब 100 रुपया रिलीफ मिलेगी 1 लीटर के अंदर। तो अब ये जो फैसला है, तो इस पे आईएमएफ ने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को आईएमएफ को एतमाद में लेना चाहिए था। खैर हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है अपने पांव पे खड़ा हो, पाकिस्तान को तो जरूरत ही ना पड़े किसी कंट्री की। हम तो चाहते हैं कि जो हमारा मुल्क है दूसरे ममालिक को ये कर्जा दे। मतलब इस लेवल पे लाने के लिए सियासतदानों ने किया क्या है, पहले तो ये सोचें आप। अब जो इस टाइम हुकूमत है नून लीग की, कितनी हुकूमतें आई हैं पहले इसकी। अब नून लीग की जितनी हुकूमतें पाकिस्तान में रह चुकी है ना, अगर ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते, अगर ये ऐसा काम कर लेते ना पाकिस्तान के लिए, तो मेरे ख्याल से आज ये कंडीशन ना होती पाकिस्तान की। अब देखें इतना इनका लंबा टर्न्योर था, इतनी हुकूमतें इनको मिली हैं, तो पाकिस्तान आज इस लेवल पे होता कि दूसरे ममालिक को ये कर्जा दे रहा होता। हमारे साथ जो ममालिक आजाद हुए थे ना, वो कहीं पे चले गए, वो दूसरे ममालिक को कर्जे दे रहे हैं। तो हम अभी तक भी देखते हैं जी हमें कोई मुल्क कर्जा दे दे, हमें आईएमएफ कर्जा दे दे, तो मतलब हम किसी ना किसी तरफ देख रहे होते हैं कि कोई बंदा हमारे साथ डील कर ले। तो ये जो फैसला किया जा रहा है पेट्रोल के हवाले से, तो देखें इस तरह का मुआहदा जो तोड़ा था इमरान खान साहब ने भी तोड़ा था अपने दौर के अंदर, तो उसका क्या फायदा मिला था? आईएमएफ ने जो मुआहदे उनके साथ तोड़े गए, तो काफी अरसे के बाद फिर डील करना चाह रहा है, वो भी पाकिस्तान करना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहे। फिर तो दोबारा उसी तरह का मुआहदा तोड़ा जा रहा है उनसे। ये जो पेट्रोल की रिलीफ दी जा रही है ना नून लीग की तरफ से, ये सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाता है पंजाब के अंदर, तो कुछ ना कुछ तैयारी तो होनी चाहिए फिर उनकी। तो अब ये नहीं देख रहे कि मुल्क को इसका कितना नुकसान होगा। आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है मुल्क के बारे में। आपने वक्ती तौर पर गरीबों को रिलीफ देकर आगे आप ऐसे मसाइल के अंदर फंसा देंगे कि फिर बेचारा जो गरीब है उसके पास ना खाने को रोटी होगी, ना रहने को छत होगी फिर। तो मतलब ऐसे काम मेरे ख्याल से हुकूमत को नहीं करने चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हुकूमत को सोचना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसे फैसले करने चाहिए जो कि मुल्क के मफाद के लिए हों, सिर्फ उनकी अपनी पार्टी के मफाद के लिए ना हो। सिर्फ इलेक्शन को देखने के बाद इस तरह के जो फैसले करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मुल्क के मफाद में ये नहीं हो सकते।
तो अब गरीब को अगर रिलीफ देनी है तो इस तरह के रिलीफ देंगे कम से कम जो लॉन्ग टर्म हो, जो आगे गरीबों के जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान के अंदर कम से कम वो खुशहाल भी हो जाएं, वो रह भी सकें, उनके पास खाने के लिए रोटी भी हो, तो कम से कम वो सुकून की जिंदगी तो गुजार सकें पाकिस्तान के अंदर।